हेलो स्टूडेंट, दिस इज सबसे पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में हॉर्टिकल्चर फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर HOR 111 जिसका कोर्स कोड है, उसका हम लोग मिड टर्म का पेपर कर रहे थे। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो हम लोग जो प्रूनिंग है उसको पूरी तरीके से पढ़ लिए कि ट्रेनिंग प्रूनिंग होता क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ़ेक्ट क्या होता है करने के बाद, और कितने तरीके से किया जाता है, और उसके कुछ रूल्स क्या हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर चुका हूँ, और अभी तक आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको चेक इन कर सकते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में ट्रेनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, और उसके रूल्स क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसको चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग देखिए क्या है। ट्रेनिंग नॉर्मली मैंने बताया था कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि पौधे की जो एनर्जी, एक्सेसिव एनर्जी वेस्ट हो रही है किसी वेस्ट ब्रांच की तरफ, वेस्ट ब्रांचेस जहाँ डिजीज़ लगी है, जहाँ उसमें फ्लावर नहीं आ रहे, फ्रूटिंग नहीं हो रही है, तो उस ब्रांच को ही काट के अलग कर देना और उनको एक डेफिनेट शेप देना जिसके कारण न्यू ब्रांच डेवलप हो सके और वहाँ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो सके, वो प्रूनिंग का हिस्सा था। लेकिन सेम उसी तरह ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम एक डेफिनेट शेप देने की कोशिश करते हैं जिसके कारण पौधा एक दूर से एक अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, तो वो होता है ट्रेनिंग। समझ लेते हैं यहाँ बुक में क्या लिखा है, बुकिश लैंग्वेज क्या है उसको देख लेते हैं। इट मीन्स डेवलपिंग अ डिजायर्ड शेप ऑफ अ ट्री विद अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बाय कंट्रोलिंग हैबिट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो सिंपल सी बात देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट मीन्स डेवलपिंग अ डिजायर्ड शेप ऑफ द ट्री। हम एक डिज़ायर्ड शेप, जैसा हम शेप देना चाहते हैं, आप कभी गए होंगे गार्डन में तो वहाँ देखते हैं कि हर एक ब्रांच का एक डेफिनेट शेप दिया जाता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि आप एक पूरे पेड़ को ही काट के क्या बना दिया गया है, पिकॉक का शेप दे दिया गया। तो ऐसा भी होता है, और किसी किसी शेप में एक नॉर्मल शेप दिया जाता है जो एक गुड लुकिंग और एक अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाता है। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंट्रोलिंग हैबिट ऑफ ग्रोथ, उसकी ग्रोथ हैबिट कंट्रोल में रहे और एक सेफ हो। ठीक है, ट्रेनिंग इज स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी स्टेज ऑफ प्लांट। सम प्लांट क्रॉप्स लाइक ग्रेप वाइन्स, बेर, फिग, गुआवा एक्सेट्रा रिक्वायर ट्रेनिंग। तो देखिए, ट्रेनिंग क्या होता है कि एक पौधे जब बचपन से ही उसके ट्रेनिंग, नर्सरी स्टेज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको एक शेप देना स्टार्ट कर दिया जाता है। और कुछ जो फ्रूट्स क्रॉप हैं उनको ट्रेनिंग उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि ग्रैप, वाइन, बेर, फिग, गुआवा एक्सेट्रा, वहाँ ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह ट्रेनिंग होती है नॉर्मली। देखिए यहाँ पौधा है, उसको काट के हम थोड़ा सा ट्रेन किए, उसको एक डेफिनेट शेप दिए, उस तरह होती है। अभी और दिखाएंगे फिगर, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आ सके, वो पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लाइट और एयर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, टू द सेंटर ऑफ द ट्री टू एक्सपोज मैक्सिमम लीफ सरफेस टू द सन, और उसके सेंटर में उसके स्टेम से जितने भी ब्रांचेस आ रहे हैं उसमें हर एक ब्रांचेस में वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो लीफ एरिया कवर कर सके, मतलब उसके ब्रांचेस एक कैनोपी क्या हो कि एकदम फैला हुआ रहे। ठीक है, तो कैनोपी मतलब उसका हिस्सा, अगर पेड़ है तो पेड़ एकदम घना रहे, बहुत बड़े इलाकों में उसके ब्रांचेस फैले हों। तो ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। ठीक है, तो टू डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द ट्रीज सो दैट द वेरियस कल्चरल ऑपरेशन सच एज स्पेयरिंग, प्लाइंग, हार्वेस्टिंग कैन बी परफॉर्म इजिली एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होता है ट्रेनिंग से कि पौधे का एक ग्रोथ भी होता है, और उसके अंदर जैसे कि पौधे के कैनोपी एक अच्छे से कैनोपी, एक ऊंचाई पे कैनोपी रहेगी, जिसके कारण आप कोई मशीन या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन की जाती है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के दौरान, तो उसको भी आपको, कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हैं आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, वीडिंग, होइंग और पेस्टिसाइडल स्प्रे, फंजिसाइडल स्प्रे। ठीक है,
है। तो वो सारी चीज़ें और पिकिंग, हार्वेस्टिंग, तो ये सब करने के लिए आप कहीं ना कहीं मशीन लेके जाते हो। उस मशीन को पूरी तरीके से यूटिलाइज अच्छे से वो अंदर जाके मतलब हार्वेस्ट कर सके, उसके लिए आपको एक कैनोपी तैयार करनी पड़ती है। तो वहाँ एक ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल हमको देखने को मिलता है। टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम सनबर्न एंड विंड डैमेज। तो बात सही है कि जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो पौधा सनबर्न से भी बचता है, और हवा का जो डैमेज है, अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांचेस कर लियो और हवा चलेगी तो पूरा ब्रांचेस के कारण ही एक हवा, वो ब्रांच अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और पूरा ब्रांच क्या होगा, पेड़ ही गिर जाता है, ढह जाता है। तो अगर आप ब्रांचेस को छोटा छोटा कर चुके हो तो वो क्या करेगा, सह लेगा। उस ब्रांच वो विंड वेलोसिटी से लड़ाई कर पाएगा, फाइट कर पाएगा, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। लेकिन वही ब्रांचेस बहुत बड़े होते हैं तो पौधे का फॉल ऑफ होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। ठीक है। टू सिक्योर अ बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रूट बियरिंग पार्ट्स ऑफ द ट्री। तो इससे क्या होता है, ट्रेनिंग करने से एक और इसका फ़ायदा हमको देखने को ये मिलता है कि जो फ्रूट्स है वो बैलेंस तरह से पूरी हर एक ब्रांचेस पे इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फ्लावरिंग आती है और इसके कारण वो फ्रूटिंग में भी कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग का एक और आप कह सकते हैं हेल्पफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देख लीजिए। फॉर्मेशन द मेन फ्रेम वर्क मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। फॉर्मेशन ऑफ मेन फ्रेम मतलब कैसे आपको करना है, क्या क्या प्रोसीजर है, उसको आपको जान लेना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। द ब्रांचेस मस्ट बी सुटेबल स्पेस अपार्ट एंड द ट्रीज मस्ट बी बैलेंस ऑन ऑल द साइड। तो ब्रांचेस जो होने चाहिए एक स्पेस में होना चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, और जो ट्रीज़ है वो भी एक दूसरे ट्रीज से ब्रांचेस ऑन ऑल द साइड, पूरे साइड चारों तरफ उसके ब्रांचेस, ऐसा नहीं कि एक साइड बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है दूसरे साइड ब्रांचेस है ही नहीं। तो रेगुलर ब्रांचेस होने चाहिए, मतलब नॉर्मली हर पेड़ में भी देखने को ये चीज़ें मिल जाती हैं। नेवर अलाउ सम ब्रांचेस टू ग्रो एट वन प्लेस एट और नियर ऑफ द अदर। बात सही है। कभी भी आप ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये आपका पेड़ है, इस पेड़ में ये ब्रांचेस आ रहे हैं, आपको क्या आ रहे हैं, ब्रांचेस आ रहे हैं। तो ब्रांचेस को कभी आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि एक साइड बहुत ज़्यादा ब्रांचेस आ गए और इधर एक साइड ब्रांचेस आए ही नहीं है, तो वो उस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। तो वो आप क्या करेंगे, इक्वली दोनों साइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ मेन ब्रांचेस इज़ वेरी एसेंशियल। तो जो मेन ब्रांचेस हैं उनका केयरफुल, बहुत सावधानी से, क्योंकि उसमें कोई इन्फेक्शन और बाकी सबका खतरा नहीं होना चाहिए, बहुत आपको सावधानी प्रिकॉशन के साथ उनकी ट्रेनिंग करनी है। अनदर जो पॉइंट है ट्रेनिंग का, ये इफ़ टू ब्रांचेस आर ग्रोइंग एट द सेम पॉइंट, ट्राई टू ट्रेन दैम टू ग्रो एट वाइडर एंगल, नैरो एंगल इज़ ऑलवेज वीक। तो उनको क्या करते हैं, अगर कोई ब्रांचेस सेम एंगल से ग्रो कर रहे हैं तो उनके बीच में हम दूरी प्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उनको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी टाइप से ट्रेनिंग की जाती है, इसमें टोटल 4 तरीके हैं। पहला है सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब क्या है, सेंट्रल का मतलब बीच में, तो बीच वाले में क्या होता है, आप जो इसका मेन एक्सेस होता है, मेन स्टेम होता है, उसको ही हम क्या करते हैं, एक समय के बाद कट कर देते हैं, जिनके कारण वहाँ फिर से क्या हो, ग्रोथ देखने को हमको मिलता है। तो यही होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। यहाँ देखिए लिखा भी है, इन दिस सिस्टम द सेंट्रल लीडर ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो indefinitely so that it will grow more rapidly and vigorously than the side branches and tree becomes tall. Such a tree bears fruit more near the top. The lower branches आर लेस विगरस एंड। तो इस सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होता है कि जो सेंट्रल वाली ब्रांचेस होती है उसको अलाउ किया जाता है कि वो और ज़्यादा ग्रो हो, और ज़्यादा ग्रो हो और रैपिडली और विगरसली ग्रोथ हो, जिसके कारण, क्योंकि ऐसे जो सेंट्रल लीडर सिस्टम होते हैं वो वहाँ फॉलो किए जाते हैं जो कि हमारे जिस पे ब्रांच जो फ्रूट्स आती है ज़्यादातर सेंट्रल स्टेम में आती है, मेन स्टेम में देखने को उनका फ्रूट दिखता है।
तो जो बाकी सब्सिडियरी जो ब्रांचेस हैं, किनारे किनारे के जो ब्रांचेस हैं, उनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। ओपन सेंटर और वेस्ट सिस्टम। ओपन सेंटर में क्या होता है कि जो मेन सिस्टम है उसको अलाउ किया जाता है एक सर्टेन हाइट के लिए, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। अबाउट 1.5 से 2 मीटर तक उनको ग्रो किया जाता है, 1.8 मीटर तक। उसके बाद उनको कट कर दिया जाता है। जैसे ही हम उनको कट करते हैं, ये देखिए यहाँ कट कर दिया गया, उसके बाद उनकी जो सब्सिडरी ब्रांचेज हैं, लेटरल ब्रांचेज हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सन को एब्जॉर्ब करते हैं। सो उनकी कैनोपी फैली रहती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सन एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा और फ्रूट का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। ठीक है, तो ये ओपन सेंटर और वेस्ट सिस्टम जिसे हम बोलते हैं। एक समय के बाद 1.5 मीटर या 1.8 मीटर के बाद उनको हम क्या करते हैं, मेन स्टेम को कट कर देते हैं। डिलीड और इसको समझ लेते हैं। डिलीड ओपन सेंटर और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। तो डिलीड क्या है, इट इज़ इंटरमीडिएट। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा समय के बाद हम उनको कट करेंगे। जो अभी हम ओपन वेस्ट सिस्टम में अभी बताएं कि 1.8 मीटर के बाद हम कट कर दे रहे थे, यहाँ 1.8 मीटर से ज़्यादा और मैक्सिमम से भी कम। तो मिडल वाला हिस्सा जो होगा, जैसे कि सेंट्रल लीडर सिस्टम में उसको ग्रो किए जा रहे थे, अलाउ कर रहे थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, विगरस ग्रोथ हो। और वहाँ क्योंकि मेन जो वहाँ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग हो रही है वो लीडर सिस्टम पे हो रही है, मेन स्टेम पे हो रही है, और इसलिए हम उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, बाकी सारे ब्रांचेस को कट कर दे रहे हैं। यहाँ क्या हुआ, ओपन सिस्टम में ये हुआ कि एक समय के बाद कट कर रहे हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में वही चीज़ लिखा है, इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द एबव सिस्टम। It is developed by first training the tree to the leader system by allowing the central axil to grow unpruned for the first 4 or 5 year। तो 4 से 5 साल तक उसको हम प्रूनिंग ज़रा से भी नहीं करेंगे, और सेंट्रल जो स्टेम होता है उसको फिर हम कट कर देंगे। एंड लेटरल ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो। उसके बाद लेटरल ब्रांचेस कर देंगे बड़े होने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं सॉरी, उसी को हम बोलते हैं डिलीड ओपन सेंटर, जिसे हम मॉडिफाइड लीडर सिस्टम भी कहते हैं। बस सिस्टम क्या है, देखिए बस सिस्टम यहाँ ये है कि अनप्रून्ड ट्री मल्टी स्टेम, जहाँ बहुत सारे स्टेम हमको मेन स्टेम के किनारे किनारे बहुत सारे स्टेम हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ हम ड्राफ्ट ग्रोइंग हैबिट अप्लाई करते हैं। या ड्राफ्ट ग्रोइंग हैबिट जहाँ होती है, कुछ पौधे बहुत ड्राफ्ट होते हैं, वहाँ ये हम अप्लाई करते हैं। ओवरहेड ट्रेलिस और ब्राउन बोवर सिस्टम। ओवरहेड ट्रेलिस या जिसे हम बोवर सिस्टम भी कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो वाइन्स होते हैं, जैसे वाइन्स का मतलब यहाँ क्या है, जो पान का पत्ता वाला पेड़ है, पान के पत्ते, उसको हम क्या करते हैं, ट्रेन कर देते हैं। वहाँ कुछ काटते उठते नहीं है, बस उनको क्या करते हैं, एक सब्सिडरी जो होता है उस पर चढ़ा देते हैं, मंडप उंडप पे। तो वो हो गया बोवर सिस्टम। और मॉडिफाइड बोवर में क्या होगा कि उनको एक एक समय तक चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर नीचे लाएंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर चढ़ाएंगे। ये जो प्रोसेस हम लगातार कर रहे हैं, उसी को हम मॉडिफाइड बोवर सिस्टम या टेलीफोन सिस्टम भी कहते हैं। सिमिलर टू बोवर सिस्टम एक्सेप्ट दैट आफ्टर एवरी 2 मीटर अ स्पेस इज केप्ट टू वॉक एंड कैरी आउट कल्चरल ऑपरेशन। तो हर 2 मीटर के बाद, जैसे 2 मीटर तक चढ़ाएं, उसके बाद एक समय छोड़ें, नीचे लाएं, इंटर कल्चरल ऑपरेशन की, फिर 2 मीटर चढ़ाएं, फिर ऐसे। तो इसी को हम कहते हैं टेलीफोन सिस्टम। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग पढ़ें कि ट्रेनिंग क्या होता है, उसके प्रिंसिपल क्या हैं, कितने तरह से ट्रेनिंग होता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपका था ओपन ओपन सेंटर सिस्टम। क्या था, ओपन सेंटर सिस्टम, जिसे हम वेस्ट सिस्टम बोल रहे थे। और एक बस सिस्टम भी था, जिसमें हम वाइन में इस्तेमाल कर रहे थे। एक मंडप में हम उनको ट्रेल ऑन कर रहे थे, और दूसरा हम क्या कर रहे थे, उनको एक हर 2 मीटर के बाद उनको हम जगह छोड़ रहे थे, जिनके कारण हम इंटरकल्चरल ऑपरेशन अच्छे से कर सके। ठीक है,
अभी अभी तक अगर आप वीडियो को मैं मतलब हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इसी टाइप के एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट के वीडियो बनाते रहते हैं। हम लोग अभी बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोस बना रहे हैं, उसके बाद हम लोग सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के आप जेआरएफ की तैयारी शुरू कर दीजिए। और उनके कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक दीजिए। अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अ, इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है और हम इसी टाइप के वीडियोस को आपके लिए बना पाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।